जनरल बेसिन का रुख करते हैं हम कि सर मतलब 77,000 दर्शकों की मौजूदगी में ये भी अपने आप में बड़ा ही अनूठा एक समागम होता होगा कि इतने दर्शकों की मौजूदगी में इस तरीके से एक परेड जो है वो गुजरेगी। देखिए वो तो बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है जब इतने लोग आपको देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, वो इटसेल्फ आपको इतना प्रेरणा देती है। मैं खुद इसमें चला था एज अ एनसीसी कैडेट। अच्छा, किस साल की बात है? ये है 1975 की। उस समय मैं सेकंड बेस्ट यूपी का कैडेट था उस जमाने में। क्या बात है। तो बड़ा अच्छा लगता था। हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि इतनी एक एक्साइटमेंट होती है सबको वहां चलने की। हाँ। और जब वो लोग तालियां बजा रहे हैं आपका मतलब वो मैं बोलूंगा छाती और फूल जाती है, कोई शक नहीं है, कोई थकावट वगैरह नहीं लगती है। और दूसरी बात, ये सिर्फ मिलिट्री परेड ही नहीं है सर। एक बात बताइए मुझे, लेकिन जब मार्चिंग कर रहे होते हैं तो नजरें तो एकदम सामने होती हैं, एहसास हो रहा होता है कि सबकी निगाहें हम पर टिकी अरे बिल्कुल, वो सब पता चलता है। जिस प्रकार कोई 100 मीटर की रेस भाग रहा है उसका फोकस तो अपनी रेस पे, लेकिन उसको ये भी पता है कि मेरे को सारी क्राउड चीयर कर रहा है और वो भी एक मोटिवेशन होता है। तो वो होता है। और दूसरा मैं ये बताना चाहिए, ये सिर्फ मिलिट्री परेड ही नहीं है, पूरी भारत की ताकत है। स्कूली बच्चे दिखाए जाएंगे, झांकियां दिखाई जाएंगी। ये मेरे ख्याल विश्व में एक और अनोखी चीज है। रशियन की आप मिलिट्री परेड देखिए, सिर्फ आर्म्स और ये सारा हथियार और ये सोल्जर्स दिखाते हैं। हमारी में देखिए कल्चरल डाइवर्सिटी, बच्चे से लेकर सब कुछ दिखाते हैं। तो ये पूरी भारत की ताकत की परेड है, सिर्फ मिलिट्री परेड नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। ये भी बड़ी बात है, बिल्कुल। विविधता की, विरासत की भूमि है भारत भूमि, और उसी की बानगी है ये कर्तव्य पथ पर जो आज परेड निकलेगी। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि इसमें सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं, इसमें सिर्फ सामरिक क्षमता नहीं, बल्कि जो सांस्कृतिक विरासत है देश की, और जो भविष्य जो देश के युवाओं को कहा जाता है, जिस बात का जिक्र जनरल बेस्टन कर रहे थे श्रीवास्तव सर, कि साहब स्कूली बच्चे जो हैं वो किस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और ये तस्वीरें सामने आ गई हैं आपके, ये नेशनल वॉर मेमोरियल की तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। ये अच्छा माफ कीजिएगा, ये थोड़ी पुरानी तस्वीरें थी जो मैं आपको दिखा रही थी। अभी करीब 5 मिनट के आसपास का वक्त बाकी है, क्योंकि जो समय था वो 10:05 के आसपास का था जब नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। जी श्रीवास्तव सर। बच्चों की बात की है, वो बहुत आई वुड से बहुत ही क्रिटिकल इशू है। बच्चों को वीरता पुरस्कार भी मिलता है यहाँ पर। वो पुरस्कार बच्चों को प्रोत्साहित करता है वीर बनने के लिए और त्याग के लिए, कि दूसरों को बचाने के लिए या दूसरों को की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की। यही तो जज्बा है, और इस जज्बे को भी यहाँ सलाम किया जाता है। और जितनी और चीज़ें आप देखती हैं कि कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, जो इस तरह के दृश्य आते हैं, जैसे चाहे फ्लाई पास में हो या मोटरसाइकिल्स का जो अपना वो होता है कि स्पीड एंड प्रिसिशन एंड कोऑर्डिनेशन, अगर आप ये करेंगे तो आप सब कुछ पा सकते हैं। आप उसको विजुअली इम्पैक्टिंग बना सकते हैं, आप उसको एनिमी के लिए बड़ा थ्रेटनिंग बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। इसका मतलब उनके जरिए भी हमें बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आप साथ हैं तो आप शक्तिशाली हैं। ये वाला जो मैसेज है, ये बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा मैसेज है। और ये मैसेज हर साल जाना चाहिए, और यही मैसेज जो है इस उत्सव को इतना श्रेष्ठ बनाता है। सही में बच्चे और जो हमारे युवा हैं, जो हमारे भविष्य नेता हैं हमारे देश की, इनका ये धरोहर यहाँ बन रही है। इस गणतंत्र दिवस में जो भी भाग लेता है, जैसे मार्शल और मेजर जनरल ने बताया कि अगर यहाँ पर भाग लिया है तो जो गौरव और जो गर्व महसूस होता है वो सदा के लिए रहता है। और जो भी पार्टिसिपेट करता है वो यही जानता है कि मैंने अपने देश के लिए कुछ किया। और अब देखिए ना, जनरल बेस्टन जो है वो एनसीसी के जमाने के दिन उन्होंने याद कर लिया कि कैसे वो एनसीसी कैडेट थे, और यूपी के बेस्ट एनसीसी कैडेट, सेकंड बेस्ट एनसीसी कैडेट 1985 जब सर ने, माफ कीजिएगा 1975 जब सर ने परेड में हिस्सा लिया था। जी, तो बहुत जरूरी है। और इस तरह से जो युवा पूरे देश में देख रहे हैं, और जिस तरह सभी जगह पे ये अभी टीवी पर देख रहे होंगे देश के कोने कोने में, कि इससे बहुत ही गर्व महसूस होता है। और इनको ये लगता है कि हम भी देश के लिए मर मिटे या कुछ कर सके। और आज की जो युवा जनता है वो यह भी देख रही है कि राष्ट्रहित पे बहुत काम कर रहे हैं। और जो डिजिटल वर्ल्ड जो हो चुका है आजकल, सोशल मीडिया, उसके साथ के माध्यम से भी जो ये अच्छे कार्यक्रम जो दिखते हैं जो गणतंत्र दिवस के, इसमें हमें बहुत प्रेरित करते हैं।